सो हेलो डियर व्यूअर्स, आज हमारी इंग्लिश जर्नी का फर्स्ट डे है और आज हम फर्स्ट डे ही 2-3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारी सेंटेंस फ्रेमिंग आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मल ग्रामर का एक एलिमेंट समझा रहा हूँ एंड दैट इज सब्जेक्ट। ये आसानी से बच्चों को समझ में नहीं आते, लेकिन हम इसे बहुत आसान वे में जनरल लैंग्वेज के अंदर क्लियर कर लेंगे। तो कि सब्जेक्ट का मतलब क्या है, आप पहले गेस कीजिए कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होगा। बहुत सारे बच्चों के जहन में एक बात आती है कि सब्जेक्ट तो विषय होता है, ये भी ठीक है। अगर हम जनरल वे में देखें तो हमारी आम बोलचाल वाली भाषा में सब्जेक्ट का मतलब है विषय, लेकिन जैसे आप ग्रामर में आते हैं तो कहानी कुछ और है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है, बल्कि यहाँ पर सब्जेक्ट एक वर्ड है, एक टर्म है जो हर सेंटेंस में पाया जाता है। आपको ये देखना होगा कि आपके सेंटेंस में काम करने वाला कौन है। जो भी आपके सेंटेंस में काम कर रहा है वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। फिर चाहे वो कोई इंसान हो, एनिमल हो, जगह हो या कोई चीज़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम करने वाला जानदार है या बेजान है। जो भी एक्टिव है, कुछ कर रहा है, वो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पर फैन चल रहा है। अब देखिए इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, फैन। तो फैन हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आमिर खाना पका रहा है। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, आमिर। तो आमिर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। राहुल ने मुझे कॉल किया था। इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, राहुल। तो राहुल हमारा सब्जेक्ट है। तो जो भी सेंटेंस में एक्टिव है, फिर चाहे वो कोई भी हो, वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, विच इज वेरी सिंपल। तो हमने इसे दो ग्रुप में बांट दिया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। जो ग्रुप ए के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं आई, यू, वी एंड दे। आई, यू, वी एंड दे। अब देखें इस पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर वी प्लूरल है, दे प्लूरल है, आई लेकिन सिंगुलर है। और कई सारे बच्चे यू को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अधिकतर बच्चों का जवाब आता है कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट है। हालांकि एक और सवाल आपके जहन में पैदा होना चाहिए कि अगर यू सिंगुलर है तो यू के साथ में आर क्यों आ रहा है। फिर आपने हमेशा देखा होगा यू हमेशा आर के साथ में आता है। यू आर, यू वर, यू हैव, कोई भी सिंगुलर रूल यू के साथ फॉलो नहीं होता। इस बात को ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, उसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑफिशियली आज हमारा लैंग्वेज को सीखने का फर्स्ट डे है। आज ही हमें ये बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि हमें लैंग्वेज को सीखना कैसे है, इसका सही तरीका क्या है। तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लीजिए अपनी नेटिव लैंग्वेज के साथ, जैसे कि हिंदी के साथ, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हैं। अगर आप ट्रांसलेट कर लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि इतना काफ़ी नहीं है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो आप हिंदी के हिसाब से इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने आई को मैं समझ लिया, तो आपने आई कहाँ समझा, आपने तो मैं समझा। जब आपके जहन में मैं आएगा आप आई बोल लेंगे, लेकिन जब सेंटेंस में मैं की जगह मुझे आ गया, मैंने आ गया, मेरा आ गया, मुझको आ गया, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगर आप इस कन्फ्यूजन से यहाँ निकल भी जाएंगे, लेकिन इन फ्यूचर आगे चलकर आपको कन्फ्यूजन बढ़ता चला जाएगा। तो सही तरीका क्या है कि आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट मत करिए, बल्कि आप उसके सेंस को समझिए। जैसे मिसाल के तौर पर आई का सेंस ये है कि जब भी फिंगर अपनी तरफ होगी हम हमेशा आई का इस्तेमाल करेंगे। अब चाहे हिंदी में मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हम, हमने, हमारा, अपुन ने, अपुन का, अपुन की, कुछ भी आ रहा हो, जब फिंगर यहाँ पर है आई का इस्तेमाल होगा। अब जैसी फिंगर सामने चली गई, नाउ दिस इज यू। बस आप जिससे भी बात कर रहे हो वो आपके लिए यू है, फिर वो चाहे 1 हो या 1000 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने 1000 लोग बैठे हुए हैं, आप एंकर हैं, आपके हाथ में माइक है, आप क्या बोलेंगे। एक एंकर बोलता है, हे थैंक यू वेरी मच टू कम हियर, यू आर लिसनिंग वेरी वेल, यू आर अ फैंटास्टिक ऑडियंस, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। इतने सारे लोगों से यू बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि वो उन सब से बात कर रहे हैं, वो सब उसके सामने हैं। तो जो भी हमारे सामने हम जिससे हम बात कर रहे हैं वो सब के सब हमारे लिए यू हो जाते हैं, फिर चाहे वो एक हो या बहुत सारे हो। अब कुछ बच्चे एक सवाल करते हैं कि सर ये फिर सिंगुलर है या प्लूरल है। तो इसका जवाब ये है कि ये एक्चुअल में प्लूरल है, लेकिन सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी परमिशन है, बट है ये प्लूरल। जैसे मिसाल के तौर पर एक मैनेजर है जो कभी कभी सुपरवाइजर का काम भी कर देता है नीचे आकर, लेकिन है क्या वो मैनेजर। तो उसका सुपरवाइजर का काम करने से सुपरवाइजर नहीं बन जाता,
वो मैनेजर ही रहता है। उसी तरीके से ये जब सिंगुलर का काम करेगा तो सिंगुलर नहीं बन जाएगा, होगा ये हमेशा प्लूरल ही, लेकिन दोनों जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए हमेशा यू के साथ में आर आता है, वर आता है, हैव आता है। आई होप यू गॉट इट। कोई अगर आपसे पूछे यू का मतलब क्या है, आप बताएं जिससे आप बात कर रहे हैं वो है। वो कहे कि हिंदी में बता दो, तो आप कहेंगे कि आप हिंदी में जो समझ रहे हैं समझ लो, चाहे आप उसे तुम कह लो, तुम्हें कह लो, तुम्हारा, तुमने, आपका, आपकी, आपको, आपने, आप सबने, आप उसको हिंदी में जो कहना है कहें, लेकिन आपको इंग्लिश में सिर्फ यू कहना है। जब हम खुद को जोड़ लेते हैं किसी के साथ, वो और हम मिलकर वी बन जाते हैं। जैसे मैं और आप सब इस वक्त मिलकर वी बन गए। अब जो लोग वी से कनेक्टेड नहीं है वो सब के सब हमारे लिए दे हैं। जैसे कि अभी हमारे घर वाले अभी फ़िलहाल हमारे साथ नहीं बैठे हुए हैं तो वो भी दे हैं, जो बाहर रोड पर चल रहे हैं वो भी दे हैं, जो किसी दूसरी कंट्री में हैं वो भी दे हैं। जो लोग भी हमसे कनेक्टेड नहीं है, फिर चाहे हमारे करीब हों, दूर हों, नज़र आ रहे हों, नहीं नज़र आ रहे हों, हम उन्हें जानते हों या नहीं जानते हों, वो सब के सब हमारे लिए दे हैं। आई होप यू गॉट इट। अब हम ग्रुप बी समझेंगे। ग्रुप बी में सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं, जैसे कि ही है, शी है, इट है या किसी का नाम है। तो वेल लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट इज ही? बहुत सारे बच्चों का जवाब होगा ही का मतलब है वह। कुछ बच्चों का जवाब होगा ही का मतलब है बॉय। वे कहना सही नहीं है, क्योंकि आप वे कहेंगे मैं ये कह दूंगा, मैं कह दूंगा इन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं कह दूंगा इन्हें जाना है, इसका, उसका, इसकी, उसकी, इसे, उसे, ये, वो, वे, कुछ भी कह दूंगा। तो हिंदी व्याकरण में इनके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इनके कोई फॉर्म नहीं है, ये सही है। तो इसलिए ट्रांसलेट तो ना करें। खैर कुछ बच्चे आंसर करते हैं कि बॉय कह दें। बॉय कहना अच्छा जवाब है, लेकिन बॉय कहने से भी एक डाउट आ सकता है, क्योंकि बॉय तो कोई हमेशा नहीं होता है ना, फिर वो आदमी बन जाएगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा। ऐसे ही गर्ल कोई हमेशा गर्ल नहीं रहेगी, फिर बाद में वो औरत बन जाएंगी, फिर वो बूढ़ी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप इसको ये समझ लें कि ही का मतलब मेल है और शी का फीमेल है, तो फिर कभी कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि जो आज मेल है वो हमेशा मेल ही रहेगा, जो फीमेल है वो हमेशा फीमेल है, चाहे किसी भी एज में हो। इसमें एज का कोई दायरा नहीं है। मेल एंड फीमेल, कोई भी मेल होगा उसे ही कहेंगे, जो फीमेल होगी उसे आप शी कह देंगे, चाहे वो एनिमल हो, इंसान हो, बर्ड हो, फिश हो, क्योंकि बॉय एंड गर्ल तो सिर्फ इंसानों में होते हैं, लेकिन मेल फीमेल इंसानों के अलावा एनिमल्स में, इवन भूतों में भी होते हैं। तो जहाँ जहाँ मेल फीमेल पॉसिबल है वहाँ पर आप ही का इस्तेमाल करेंगे। आप वीडियो में बताएं कि चुड़ैल से आप क्या बोलेंगे, ही या शी। वेल जोक्स अपार्ट, तो ये मेल फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वी हैव इट हेयर। इट का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप किसी चीज़ का नाम नहीं लेना चाहते। जैसे मिसाल के तौर पर किसी इंसान का नाम ले दिया माइकल, तो ठीक है, माइकल का नाम नहीं लेना तो ही बोल दें, मेल है। ऐसे किसी फीमेल का नाम ले दें, नहीं लेना तो उससे आप शी कह दें। ऐसे ही जो बेजान है, जिसमें जान नहीं है, जब बेजान है तो फिर जेंडर भी नहीं होगा, जाहिर है, तो फिर आप वहाँ पर इट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मोबाइल है, आपको मोबाइल नहीं कहना है, ये कहना है कि ये बहुत अच्छा है या ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप इसे इट कह देंगे, कोई भी बेजान चीज़। और अगर किसी का नाम आ रहा है सेंटेंस में तो उसको ग्रामेटिकल लैंग्वेज में नाउन कहते हैं, तो आप इसको नाम समझ लें। अगर कोई नाम आ रहा है तो ग्रुप बी का सब्जेक्ट है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।